यार ये व्यूअर जो है ना, अल्लाह की कसम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। और जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि ईद का दिन है आज, और पहला ईद का दिन गुजर चुका है। और जाहिर सी बात है, अब पूरा दिन गुजरा है तो ये व्लॉग अभी आना है ना, तो अब सुबह ही अगर ये अपलोड हो जाता है शाम में तो कुछ पार्ट्स मिस हो जाते, तो इसलिए जो है ना अब ये अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों के मेहंदी सुबह लग रही थी, मीन्स कि मैंने रात को नहीं लगाई थी क्योंकि मैं रात में बहुत थक गई थी। मैंने सबके मेहंदी लगाई, तो इनके मैंने सुबह में मेहंदी लगाई थी और पूरी रात ही जागना हो गया था और काम भी इतना था। तो ये दोनों जो है ना, फिर इनको मैंने फिर भी 2 हाथ पे लगाई थी, इनके 2 हाथों पे छोड़ दी थी। इनको मैंने कहा था कि तुमको मैं जो है ना सुबह लगाऊंगी, और मैंने अपने हाथों पे तो अभी तक मेहंदी नहीं लगाई क्योंकि मेहंदी आजकल पता नहीं कैसी आ रही है, अजीब से उनका कलर, उसका कलर फ़ौरन इतना अच्छा आ जाता है, फिर एकदम कलर सारा उतर जाता है। तो ये अंशा के हाथ हैं और अंशा के हाथ इतने प्यारे लग रहे हैं मेहंदी से। मुझे कोई इतनी अच्छी मेहंदी नहीं आती, कोई मैं मेहंदी आर्टिस्ट नहीं हूँ। और अगर ये कोई बोले कि इतनी बुरी मेहंदी लगाइए, कीड़े मकोड़े लगाएं, तो उसको इग्नोर करें। बाकी ये है कि मेहंदी लगाने के बाद जो मेहंदी वाली के ये हाथ हो जाते हैं, उनकी बेड़ा गड़क हो जाता है हाथों का, तो अपनी भी स्किन केयर इंसान को करनी चाहिए। और जैसे कि ईद में हम घर साफ़ कर लेते हैं, लोगों को सजा देते हैं, तो वह हमें भी तो अपनी स्किन साफ़ करनी है ना। तो ये फेशियल मेरे लिए बेस्ट फेशियल साबित हुआ। मैं पार्लर बिल्कुल भी नहीं जाती, और मेरे हाथों की स्किन जो है तकरीबन फेस की भी वैसी ही है। हाथों से आप अंदाज़ा लगा लें कि फेस भी ऐसा ही है मेरा, क्योंकि अक्सर मेरी वीडियोस में आप लोग हाथ ही देखते हैं। तो बस जाहिर सी बात है कि हाथ जो होते हैं वो थोड़े डल होते हैं और फेस थोड़ा और ग्लो करता है, लेकिन जैसे हाथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही फेस है। तो यहाँ पर ये देखें, इसकी पॉलिशिंग पैक के स्किन, और बाकी पूरा जो है ना पैक है। और ये गोल्डन मार्क्स विद रोज़ वाटर ये मैंने अप्लाई कर लिया था, और इसमें अभी हाफ़ हैगा और हाफ़ में यूज़ कर चुकी थी। ये मैंने अप्लाई कर लिया, फ़र्स्ट टाइम मैंने ब्लैक मार्क्स कभी यूज़ नहीं किया, इसको मैंने किया और इसको मैंने लगाया पील ऑफ। जब मैंने इसको करा तो मेरे ऐसा लग रहा था मेरी खाल, जो फेस की खाल है ना, उसकी चर्बी बाहर आ जाएगी और खाल ही लटक के गिर जाएगी, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ हम चले गए फेशियल करने, और ये देखें इनके पीछे एक वो भी बैठा हुआ है, ये उनके कपड़े रखे हुए हैं, ये दोनों नहा के बैठी हुई हैं। तैयार होगी ना अब तुम? मेहंदी दिखाओ, वाओ। और तुम दिखाओ, वाओ। यार ये सेटअप मैंने जो है ना सुबह ही कर लिया था, मींस के ये रात में ये सेटअप कर लिया था। ये ड्रेसिंग अपनी पूरी वैनिटी साफ़ करके यहाँ पे मैंने लाइटिंग वगैरह, क्योंकि मैंने वो रमज़ान जो पोर्शन हटाया था कॉर्नर, मैंने कहा पूरा रमज़ान लगा हुआ था, फिर मैं अगेन लगाऊंगी, एक्रेलिक मंगवाऊंगी, फिर वो लगाऊंगी, उसका कॉर्नर बनाऊंगी। तो यहाँ पर ये लाइटिंग मैंने थोड़ी सी ड्रेसिंग पर रख दी थी और बहुत प्यारी लग रही थी। ये मेरी खाला और भाई भी देख के गए थे, फिर वो मेरी कज़न ने भी सेम अपनी वैनिटी पर ऐसी ही मेरी जैसी लाइट्स लगाई थी। तो ये मैंने रात को लगाई थी लाइट्स, और ये देखें ये कितनी 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 प्यारी लग रही हैं। और यहाँ पर मुझे बनाना था शीर खुरमा, और ये शीर खुरमा भाई बड़ा बनाना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि अक्सर लोगों से इसमें मिल्क फट जाता है, अक्सर लोगों से मिल्क जो है ना खट्टा हो जाता है। तो ये इसके बाद मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी, अभी ये हुआ नहीं है। यहाँ मैंने डाल दी चीनी, और ये देखें ठंडा होने के बाद थोड़ा सा, ये देखें फ्लेम ऑफ है। और अब मैंने डाली है इसमें चीनी, ताकि ये फटे ना, वरना अक्सर लोगों का ये फट जाता है ना, इसलिए। ईद मुबारक आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से। इशाल बहुत कम बोलती हैं, इशाल का बोलना इग्नोर करें। यहाँ पर हम लोग कर रहे थे नाश्ता, और ये नाश्ता हो रहा था कम से कम 12-1 बजे के टाइम। और ये मेरी चाय, क्योंकि मैं चाय के बगैर अपना हलक से एक निवाला नहीं उतारती। यहाँ हम खा रहे थे नाहरी और रोटी।
तो ये निहारी और रोटी है, तो ये बड़ी मज़े की और यम्मी लगी थी। मैं कभी सूखी रोटी नहीं खाती, मैं रोटी को जो ना तल के खाती हूँ, तंदूर वाली। और अंशा के हाथ मेहंदी वाले इतने प्यारे लग रहे थे दूर से कैमरे में, तो फिर मैंने अंशा से बोला कि अंशा अपने हाथ दिखाओ, तो अंशा ने फिर अपने हाथ दिखाए मेहंदी वाले। और ये देखें ये कितने प्यारे इन दोनों के हाथ लग रहे हैं मेहंदी वाले, और ये बहुत प्यारी लग रही थी। और इनके कपड़े मैंने ही स्टिच किए थे। और फिर यहाँ पर अरे यार ये ब्लॉगर जो है ना, अल्लाह की कसम, अब उनको चेज वाली में कितना मज़ा आया था। कुत्ते की तरह ख्वारी कराई है मेरी, है ना? 2 घंटे बुलाई। सारे दोस्त यार मिल गए, सबसे बातें कर ली, कितनी करूं? अब वहाँ वो मुझे समझते कि मैनेजर हूँ। कस्टमर मुझसे पूछ रहे हैं बास्केट में ये काम ये कितने का, यार मुझे पूछो, मुझे क्या पता। चलें अब थोड़ा सा, अब ये मेरा भी ड्रेस देख लें। ये मेरा ड्रेस है और ये मेरा ड्रेस मुझे बहुत 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 अच्छा लगा था। ये काफ़ी लूज़ था और ये इसका मैचिंग का क्लच है। और इसके बाद आप लोग देखेंगे मेरा ड्रेस मैंने जो है ना चेंज करके वापस रख दिया था ये बेड पे ही, क्योंकि जहाँ मुझे जाना था तो इसलिए फिर मैं देखो जब भी पहनती, घर में काम होते हैं। तो ये देखें यहाँ पर एसी चल रहा था और ये लाइक 4 बज रहे थे और ये तीनों सो रहे थे, अंशा, वलीद और इशाल। और यहाँ ये दोनों उठ चुकी हैं सो के, और यहाँ पर इनके फेस बड़े मोटे मोटे हो रहे हैं और ये सो के उठी और ये इतनी प्यारी लग रही थी मानो बिल्लियाँ। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे अंशा की फूफो के घर, और ये इनकी छोटी सी बेटी अभी हुई है, 2 मंथ्स की है। तो ये बहुत प्यारी सी छोटी सी मुन्नी है और ये दोनों इसको देखकर इतना खुश होती हैं, तो ये दोनों साथ ही इसको लेके बैठी हुई थी। और यहाँ पर एक दूसरे से ये दोनों छीनती हैं कि हमें दो हमें दो। और जो इनकी फूफो थी वो किचन में थी। और यहाँ पर ये देखें ये मेरे हाथ पूरा ओवरऑल लुक इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर नेल पेंट इसलिए नहीं लगी हुई थी क्योंकि नमाज़ पढ़नी थी। अब ये मतलब थोड़ी है कि रमज़ान ख़त्म हो गए तो नमाज़ वगैरह कुछ नहीं, हमने ईद के लिए तैयार होना है तो नमाज ही ना पढ़ें। तो ये दोनों लेके बैठी हुई थी छोटी सी डॉल को, और ये बहुत क्यूट सी है, बहुत प्यारी सी डॉल है। इसके बाद हम लोग मिलकर जो है ना घर आ गए थे। घर में आने के बाद ये अंशा है और इनको देनी थी हमें ईदी। तो ये ईदी की मैंने ट्रे डेकोरेट की थी, ये गिफ्ट बॉक्स था और ये ईदी के जो एनवलप थे ये मैं लेके आई थी। और यहाँ पर ये जो है ना मैंने छोटा सा डेकोरेट किया था और मैं अंशा और शाल को ये दे रही थी, क्योंकि मैंने ये अंशा को मैंने दिया, फिर ये मैंने शाल को दिया और ये बहुत क्यूट सी लगी थी। और ये ट्रे मेरे ईदी वाले व्लॉग में मेरी मम्मा ने दी है। और ये जो ट्रे है वो आई सऊदीया से लाई थी और ये बहुत प्यारी सी क्यूट सी ट्रे, इसमें हर कुछ जो भी रखते हैं वो बड़ा इनहेंस होकर आता है और बहुत अच्छा लगता है। और ये जो अब बहुत छोटा सा प्यारा सा, मैं पहले इसको बास्केट में रखने की सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बास्केट में नजर नहीं आएगा। है ईदी चाहिए? मत करो, मत तो क्या करना है, चाहिए? चलो ईदी देते हैं तुम्हें। ये आपकी ईद मुबारक तो बोल दो। ये आपकी ईद मुबारक आप सबको भी। हाँ बोलो। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो चीज़ें बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत बहुत पसंद होती है, तो ये मैं छोटे छोटे से जो एनवलप लेके आई थी ईद के, तो उसमें जो है ना ये फोल्डिंग करके नोट रख रही थी, तो बच्चों के लिए रख रही थी। इन दोनों को मैंने पहले दिए क्योंकि इन दोनों जब से ये देखे थे कार्टून्स वाले थे, पीछे पड़ी हुई थी कि हमें दो हमें दो, ये हमें एक एक दे दो। और ये कब से पीछे पड़ी हुई थी और इनको मैंने कहा था कि मैं तुम्हें ईद पे दूँगी, ईद पे दूँगी। यहाँ पर मैं ये पैक कर रही थी और मैंने नेल पेंट लगाई थी। ऐसा नहीं है कि मैंने नेल पेंट नहीं लगाई, मैंने नेल पेंट लगाई थी। और ये जो किनारी किनारी पे रह गई वो पिल ऑफ लगाई थी, और फिर जब नमाज़ पढ़नी थी उसको मैंने हटा दी। और जो मैंने शीर खुरमा बनाया था वो हो गया था थोड़ा ठंडा, और ठंडा होने के बाद मैंने इसके ऊपर नट्स लगाए, बादाम लगाए। और बादाम लगाने के बाद अब हम लोग जो है कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें और कपड़े पहनने के बाद जो है ना अब कुछ भी हो जाए,
कपड़े किचन में तो लाजमी आते हैं। तो यहाँ पर ये बादाम जो है ना मैं टेढ़ा मेढ़ा लगा रही थी, इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया। अच्छे से साफ़ करने के बाद इसको मैंने जो है ना डेकोरेट कर रही थी और इन बादाम अच्छे से लगा दिए। लगाने के बाद मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया कि शीर खुरमा देखें बनाना कितना आसान रेसिपी है और कितना आसान तरीके से बनता है शीर खुरमा। और मुझे नेबर्स में भेजना था, तो ये फिर मैं पूरा डेकोरेट करने के बाद इसको निकाल के फिर नेबर में भेजा था। ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लग रहा था, रबड़ी टाइप। और ये मैंने ऑल पर्स में बनाया था। और जब ये थोड़ा ठंडा करेंगे ना, तो पतला थोड़ा करेंगे, तो ये सब सेवइयाँ देखें इसमें बिल्कुल सही एडजस्ट हो जाएंगी। ना ये फटेगा, ना ये ख़राब होगा, ना ये खट्टा होगा। बहुत अच्छा रबड़ी शीर खुरमा लगेगा। और ये जो इसके अंदर एक खजूर, अगर छुआरा ना हो, खजूर हो, तो वो डाल दें, तो उससे इसका कलर चेंज हो जाता है, पिंक पिंक सा हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा और यम्मी लजीज बना था। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और कल सेकंड डे का भी मेरा व्लॉग लाजमी आएगा। और जब ये हमने भेज दिया था, उसके बाद हमने करा डिनर। और डिनर में हम लोगों ने, जाहिर सी बात है ईद मिली हुई है सबको, तो अंशा ने मंगवाया था बर्गर, मैंने मंगवाया था पिज़्ज़ा, और वलीद ने हलीम, और इशान ने मंगवाया था शायद ब्रोस्ट। और मतलब सब ने मिलकर ही खाया था और बहुत मज़ा आया था। बहुत यम्मी डिनर था और बहुत मज़ा आया हम लोगों को खाने में। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।